वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम रीड 2015 लेवल 1 उर्दू ज़बान 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 सवाल दिए गए हैं और सवाल नंबर 31 से सवाल नंबर 60 तक आपको सॉल्व करना है। तो सवाल नंबर 31 है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर लिखे जाने वाले मरसिए कहलाते हैं करबलाई मरसिए, शख्सी मरसिए, ज़ाती मरसिए या इज्तिमाई मरसिए। तो मरसिया किसे कहते हैं? जिस नज़्म में किसी शख्स की मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाता है उसे मरसिया कहते हैं। और मरसिए की दो किस्में हैं, शख्सी मरसिया और करबलाई मरसिया। तो करबलाई मरसिया किसे कहते हैं? जिसमें हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अजीज़ों और रफ़ीकों की शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी तरह शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? जिस मरसिए में किसी मशहूर शख्सियत, एज़ा व अकारिब वगैरह की वफ़ात पर लिखे जाते हैं, तो इन्हें शख्सी मरसिया कैसे कहते हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब पर लिखा गया मरसिया वगैरह। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, नावेल किस ज़बान के लफ्ज़ नावेला से बना है? ऑप्शंस है अंग्रेज़ी, अतालवी, जापानी या यूनानी। तो नावेल किससे बना है? अतालवी लफ्ज़ से बना है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 33, वहदत तासुर ज़रूरी है? ऑप्शंस है नावेल में, ड्रामे में, अफसाने में या दास्तान में। तो वहदत तासुर ज़रूरी है अफसाने में। सवाल नंबर 34, उर्दू के दो मशहूर खाका निगार है? ऑप्शंस है मौलवी अब्दुल हक रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी फरहतुल्लाह बेग पतरस बुखारी, ऑप्शन सी शाहिद अहमद दहलवी मुल्ला रमूज़ी या ऑप्शन डी उस्मत चुगताई कृष्णचंद्र। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 1, मौलवी अब्दुल हक और रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 35, तदरीस की वारदा स्कीम के रूहे रवा थे पंडित जवाहर नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो तदरीस के वारदा स्कीम के रूहे रवा थे गांधी जी। सवाल नंबर 36, किस तरीके तदरीस में सबसे पहले हरूफ तहजी याद कराकर इनकी शक्लों की पहचान कराई जाती है? ऑप्शंस है बयानिया में यानी लेक्चर मेथड, तरीके तहजी में, सूती तरीके में या किस्सादारी तरीके में। तो सबसे पहले हरूफ तहजी याद कराकर उनकी शक्लों की पहचान किस तरीके में करवाई जाती है? तरीके तहजी में। बयानिया तरीका लेक्चर मेथड होता है जो कि उस्ताद पर मुनस्सिर होता है, और सूती तरीके में तलफ़ुज़ वगैरह का इल्म सिखाया जाता है। और किस्सादार तरीका क्या होता है? जिसमें जुमले से अल्फाज, अल्फाज से हरूफ की तरफ और फिर इनकी पहचान कराई जाती है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 37, अच्छे सवालात होते हैं आम फ़हम, आसान और मखसूस, या बहुत मुश्किल और उलझे हुए, या बहुत बेबुनियाद, या बहुत मुबहम। तो सही जवाब होगा आम फ़हम, आसान और मखसूस। सवाल नंबर 38, बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है? ऑप्शन ए है इन्हें डांट डपट करके, ऑप्शन बी है खामोश ख़वानी के ज़रिए, ऑप्शन सी है मजमे के सामने बोलने की तरगीब देकर, या ऑप्शन डी है मजमून निगारी का मुकाबला करवा के। तो सही जवाब होगा मजमे के सामने बोलने की तरगीब देकर। तो देखिए, मजमे के सामने बोलने के या तकरीर करने से बच्चे का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसकी बोलने की महारत में इजाफा होगा। इसी तरह पहला ऑप्शन है डांट डपट करके, तो ये ऑप्शन नेगेटिव है, तो ये रॉन्ग होगा। और ऑप्शन बी में तो कोई सेंस नहीं बनता, खामोश ख़वानी के ज़रिए। और ऑप्शन डी है मजमून निगारी या इसी राइटिंग का मुकाबला करके, तो ये बच्चे की राइटिंग स्किल के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पूछा है बोलना सिखाया जा सकता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि मजमे के सामने बोलने की बच्चों को तरगीब दी जाए, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 39, तख्ते सिया यानी ब्लैक बोर्ड माविन होता है, मददगार होता है? ऑप्शन ए है ज़बान की तदरीस में, तजुर्बा गाह में, खेल के मैदान में, या इनमें से किसी में नहीं। तो तख्ते सिया माविन होता है ज़बान की तदरीस में। इसके बाद इक्तबास दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, दर्जे झैल इक्तबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 40 से 44 के जवाब लिखिए।
डॉक्टर अंसारी गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आते थे। इनमें दर्दमंदी का बेपनाह जज्बा था। इनके मतब में यानी क्लिनिक में हर तरह के और हर तबके के मरीज़ आया करते थे। वो खंदा पेशानी से सबका इलाज करते। इनके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। इनकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास थी। कभी कभी संजीदा मजाक भी कर लिया करते थे और दूसरों के अच्छे जुमलों की दाद भी दिया करते थे। डॉक्टर अंसारी बड़े मेहमान नवाज थे। इन्हें अच्छा खाना खाने और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक था। सवाल नंबर 40, दर्जे बाला इबारत में डॉक्टर अंसारी की शख्सियत की मुंदरजा झैल खूबी बयान की गई है। ऑप्शन है दर्दमंदी का जज्बा, खंदा पेशानी से इलाज, गुफ्तगू की मिठास या मज़कूरा सभी खूबियाँ। तो पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि इनमें ये सभी खूबियाँ मौजूद थी, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 41, मेहमान नवाज का मानी है मेहमानों की खातिर तवाज़े करना, शरीफ आदमी, बाअखलाक या इनमें से कोई भी नहीं। तो मेहमान नवाज का मतलब है मेहमानों की खातिर तवाज़े करना। सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 42, मतब पर सही एराब है। ऑप्शन है मुतब, मुतिब, मतब या मितब। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, मतब। सवाल नंबर 43, तबके की जमा है तदबीक, तबकात, मुताबिक या तदाबिक। तो सही जवाब है तबकात। सवाल नंबर 44, मुंदरजा झैल अल्फाज में मुअन्नस है। ऑप्शन है मिठास, खाना, मरीज़ या जज्बा। तो खाना, मरीज़, जज्बा क्या है, मुज़क्कर है और यहाँ पे सही जवाब है मिठास। मिठास क्या है, मुअन्नस है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। इसके बाद फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है। तो दर्जे झैल इक्तबास पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 45 से 49 के जवाब दीजिए। तो बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने इसे दरमियान में मजबूती से दांतों में पकड़ लिया। बगलों ने दोनों जानिब से इस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए इनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे, देखो देखो बगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह के फिक्रे चस्त करने लगे। कछुआ ये सब कुछ देखकर कुछ देर तक खामोश रहा। आखिर इससे रहा ना गया, चिल्लाकर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही इसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम इस पर अमल करना है। तो सवाल नंबर 45 है, मुंदरजा बाला इबारत का लब लुबाब है। ऑप्शन है गुस्सा करना फ़ायदेमंद है। ऑप्शन बी है हर मौके पर बोलना नुकसानदेह होता है। ऑप्शन सी है छोटी सी बात पर मुश्ताइल होना चाहिए, यानी गुस्सा होना चाहिए, या हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। तो सवाल नंबर 45 का जवाब है ऑप्शन 2, हर मौके पर बोलना नुकसानदेह होता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 46, पकड़ लिया है। ऑप्शन है फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल या हासिले मज़दर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़ेल। फ़ेल यानी वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम के होने या ना होने का इल्म हो, उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ाइल यानी जो काम कर रहा है और मफ़ूल जिस पर काम किया जा रहा है। सवाल नंबर 47, बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। जुमले में फ़ेल है, फ़ेल नाकिस, फ़ेल मुताद्दी, फ़ेल लाजिम या फ़ेल अम्र। तो यहाँ पे सही जवाब होगा फ़ेल मुताद्दी, ऑप्शन बी। फ़ेल मुताद्दी क्या है, जिसका असर फ़ेल से गुजरकर मफ़ूल तक पहुँचे, यानी जिसमें फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल तीनों हो। तो देखिए यहाँ पे बगले क्या है, फ़ाइल है, लकड़ी क्या है, मफ़ूल है, और लाए क्या है, फ़ेल है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ़ेल मुताद्दी। सवाल नंबर 48, डैश और चीखने लगे कि देखो 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 में कौन सा ज़माना है। ऑप्शन है माजी, हाल, अम्र या मुस्तकबिल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अम्र।
तो फ़ेल अम्र क्या है? वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, इसे फ़ेल अम्र कहते हैं। इस जुमले में देखने का हुक्म है। सवाल नंबर 49, जैसे ही इसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। ये जुमला है मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, ताबे जुमला या मरबूत जुमला। तो ये कौन सा जुमला है? मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला क्या है? वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर किसी मफहूम को अदा करे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही इसने मुंह खोला तो इसमें कोई मफहूम मतलब कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे ही इसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो दो जुमलों से मिलकर एक जुमला बना है और हमको पूरा मीनिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुरक्कब जुमला। सवाल नंबर 50, यह अलामत कहलाती है वावेन, कौसेन, सख्ता या राब्ता। तो क्या कहलाती है? वावेन कहलाती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 51, मिर्ज़ा गालिब आम खाते थे। जुमले में आम है फ़ाइल, मफूल, सिफत या फेल। तो आम क्या है? मफूल है। मफूल यानी जिस पर काम हो रहा है, और मिर्ज़ा गालिब कौन है? फ़ाइल है, और खाते क्या है? फेल है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, मफूल। सवाल नंबर 52, इसमें खास है किताब, खुशी, कलकत्ता या आदमी। तो इसमें खास क्या है? कलकत्ता है। इसमें खास या मोरफ़ा किसे कहते हैं? वो इसम जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ के नाम को बताए, इसे इसमें खास कहते हैं। सवाल नंबर 53, वो ज़मीर जो अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है कहलाती है ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर शख्सी या ज़मीर तनकीर। तो वो ज़मीर जो अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है कहलाता है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी की तीन किस्में होती है। पहला है मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, दूसरा है मुखातिब या हाजिर जिससे बात की जाती है, और तीसरा है ज़मीर गायब जिसके बारे में बात की जा रही है। ज़मीर मौसूला क्या है? ज़मीर मौसूला हमेशा एक जुमले के साथ आती है और दूसरा जुमला इसके जवाब में होता है। मसलन वो किताब जो कल खरीदी थी जाती रही। तो ज़मीर मौसूला क्या है? जो है। पहला जुमला जो कल खरीदी थी, दूसरा जुमला वो जाती रही। इसी तरह ज़मीर इशारा क्या है? ज़मीर इशारा वो अल्फाज जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वो जो कि दूर की चीज़ के लिए और ये करीब की चीज़ के लिए। जैसे वो कलम लोगे या उस कलम से अच्छा ये है। इसी तरह ज़मीर तनकीर क्या है? वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास या गैर मुअय्यन अशिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कोई, कुछ। मसलन कोई नहीं बोलता, कुछ है या नहीं, कुछ ना कहो, इस तरह। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 54, दर्जे झैल में से किस जुमले में सिफत नहीं है? ऑप्शंस है पानी गर्म है, गाड़ी खूबसूरत है, हामिद ज़हीन है या आपके वालिद कहा है। तो पहले जुमले में पानी गर्म है तो गर्म भी सिफत है, गाड़ी खूबसूरत है तो ये खूबसूरत भी सिफत है, और हामिद ज़हीन है, होशियार है, तो ये भी क्या सिफत है। लेकिन आपके वालिद कहा है इसमें कोई सिफत नहीं है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 55, खौफ खाना का मतलब है डरना, होशियारी दिखाना, भाग जाना या नजर आना। तो खौफ खाने का मतलब है डरना। सवाल नंबर 56, ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब है दुकान का 2 मंजिला होना, या शोहरत ज़्यादा हो और असलियत कुछ भी ना हो, या एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा होना, या जानबूझकर अपना नुकसान करना। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब है शोहरत ज़्यादा हो और असलियत कुछ भी ना हो। सवाल नंबर 57, चांद का मुतरादिफ नहीं है यानी कि सिमिलर वर्ड नहीं है। ऑप्शन है आफताब, कमर, माह या महताब। तो आफताब क्या है? सूरज का मुतरादिफ है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 58, उरूज का मुत्तेज़ाद यानी अपोजिट वर्ड है ज़िया, ज़वाल, ज़बर या अर्ज़ा। उरूज यानी ऊपर उठना या तरक्की करना, तो इसका अपोजिट क्या है? ज़वाल होना। अगला सवाल है सवाल नंबर 59, मक्ता कहलाता है गज़ल का दूसरा मतला, या गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, या गज़ल का सबसे अच्छा शेर, या गज़ल का पहला शेर।
तो मक्ता कहलाता है गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 60, मदा किस सनफ़ सकन का जुज़ू है? ऑप्शन है मसनवी, मरसिया, कसीदा या जदीद नज़्म। तो मदा कसीदे का अहम जुज़ है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसमें शायर अपने ममदू की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। तो ममदू क्या है? जिसको तारीफ से याद किया गया हो, नज़्म है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये था रीड 2015 लेवल 1 लैंग्वेज 1 का उर्दू का सॉल्व पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।